टाइगर को लेकर हलचल तेज। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद दिल्ली पहुंचे। संजय देशमुख, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पहुंचे हैं दिल्ली। संजय पाटिल, संजय जाधव और ओम राजे भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद के अलग होने की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आज स्पीकर ओम बिरला से यूबीटी के सांसद मिल सकते हैं, तो क्या यहां पर भी खेला होने वाला है? जो खेला हमने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ देखा था, ऑपरेशन टाइगर इसे बोला जा रहा है, जो कि इस वक्त हलचल लगातार महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। संजय देशमुख का नाम है, भाई साहब वाकचौरे और साथ ही नागेश पहुंचे हैं दिल्ली। संजय पाटिल, संजय जाधव और ओम राजे का भी नाम शामिल है। उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद के अलग होने की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और इसी सिलसिले में आज स्पीकर ओम बिरला से ये यूबीटी के जो बागी सांसद हैं वो मिल सकते हैं। तो बड़ी खबर यह कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात आज कर सकते हैं। ये सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अलग होने से जुड़ा पत्र सौंप सकते हैं। जिस तरह का पत्र आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के सांसद थे उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक भी की है और फिर उनकी गतिविधियों को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। अटकलें हैं कि शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उद्धव गुट ने सभी सांसदों के एकजुट होने का दावा किया। संजय राउत का कहना है कि उद्धव गुट के सभी 9 सांसद एकजुट हैं। संजय राउत और अरविंद सावंत ने भी सभी सांसदों से बात भी की है और इसके साथ ही सांसदों के बाद उद्धव ठाकरे ने 22 जून को विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सांसदों के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया है, जो पार्टी से जाना चाहते हैं वो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उद्धव ने ये भी कहा कि जब मेरा समय वापस आएगा तो सबका हिसाब लिया जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी पहले ये लोग तोड़ चुके हैं, आपको मालूम है। जी, हमने तो देखा भी है करीब से। विधायक तोड़े, उस वक्त सांसद तोड़े, बाद में चुनाव हो गया। चुनाव में वापस हम लोग जीत कर आ गए लोकसभा में। अब अभी ये लोगों के एक रोग लगा है, एक नशा लगी है पार्टियां तोड़ने की, हजम करने की। जी। अब देखिए, तृणमूल को तोड़ दिया और एक ऐसे पार्टी में ढकल दिया जिसका कोई अता पता नहीं है। अब बोल रहे हैं कि शिवसेना को तोड़ेंगे फिर एक बार। ठीक है, देखेंगे कब तोड़ते हैं। उद्धव गुट भले ही एकजुटता का दावा कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गुट का क्या दावा है वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी ऑपरेशन टाइगर को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। क्या बंगाल के बाद महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि ये कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले सांसदों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें 3 सांसद नदारद रहे थे। उसके बाद से कयासों का नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ता से टीएमसी की जब से छुट्टी हुई है तब से बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस बीच ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव
के नतीजों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लगातार दूसरे चुनाव में हार के बाद ममता ने कोर्ट का रुख किया है और यह दिलचस्प बात है कि नंदीग्राम मामले की सुनवाई अभी पूरी भी नहीं हुई है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दो अलग अलग मामलों में उनसे ईडी और सीआईडी पूछताछ कर रही है। सत्ता से टीएमसी की जब से छुट्टी हुई है तब से बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है। कभी टीएमसी में बगावत तो कभी टीएमसी नेताओं का विरोध। इस बीच ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव के नतीजों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। याचिका में चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। लगातार दूसरे चुनाव में हार के बाद ममता ने कोर्ट का रुख किया है और दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो अलग अलग मामलों में उनसे ईडी और सीआईडी की पूछताछ हो रही है। कल ईडी ने उनसे प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाला केस में करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। उससे एक दिन पहले सीआईडी ने फर्जी दस्तखत मामले में उनसे पूछताछ की थी और आज फिर उन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रविवार को भी सीआईडी ने उनसे इस मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। सत्ता से जाते ही टीएमसी के नेताओं की जैसे सामत आ गई है। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कोलकाता में ममता के घर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर किसी ने अंडा फेंक दिया। कुणाल घोष ने इस मामले में कालीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सीनियर लोग यहाँ पर थे, तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। दीदी का बाड़ी से सामने से निकाल के कुणाल घोष एमएलए जब प्रेस का साथ बात कर रहे थे, उस टाइम ये गुंडा लोग, बीजेपी का गुंडा लोग, वो गुंडा लोग अंडा छोड़ा है। पुलिस इधर बैठा है, खड़ा है, पुलिस कुछ नहीं करता है, उन लोग का अगेंस्ट में कुछ नहीं करता है। उसका अंदर में ये पहली बार नहीं है बंगाल में एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर अंडों से हमला हो रहा है। फिलहाल बंगाल का माहौल बदला बदला सा लग रहा है। इस बदले माहौल में टीएमसी भी पूरी तरह से बदल गई है। अब ममता की टीएमसी में गिने चुने नेता ही रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में वक्त थोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।